जय जिनेंद्र एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एमकेएम टॉक्स में। फर्स्ट एवर लाइव शो एंड बहुत अजीब लग रहा है, मतलब ऐसे आप लोग सब यहाँ पे नहीं हो मेरे सामने, थ्रू फोन वी हैव बिन कनेक्टेड, बट इट्स ओके, वी कैन, आई थिंक इसको भी हमें इंजॉय करना चाहिए बिकॉज दिस इज द न्यू कूल इन फैक्ट। सो एमकेएम टॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट वहाँ से होता है जब हमारी जो इनर स्टोरी होती है, जो हमारी रियल लाइफ स्टोरी होती है, जो एमकेएम और जो हमारे समाज के जो फ्रेंड्स हैं और समाज की लाइफ है, उससे जो बहुत पीछे जो हमारी रियल लाइफ की जो स्टोरी होती है, उसको एक प्लेटफॉर्म देने का तरीका है जिससे हर इंसान अपनी स्टोरी यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने आप को कन्वे कर सके एंड इंस्पायर कर सके हर दूसरी लड़की, हर एक लड़की को। और वो इंस्पिरेशन से अगर किसी एक इंसान की भी अगर लाइफ बदल जाती है या उसे किसी एक इंसान को भी एक डायरेक्शन मिल जाता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो वो एमकेएम टॉक्स का सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट होगा। निकिता, प्रीति और मैंने और हमारी पूरी प्रभारी की टीम के साथ जो हम आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। आई होप आप में से हर लड़की को अपनी कहानी कहने का, अपनी कहानी सुनाने का एक मौका मिले और हर एक लड़की इंस्पायर हो सके। और जब हम लड़कियां एक दूसरे का सपोर्ट बन जाएगी तो आई डोंट थिंक हमें कोई भी तोड़ सकता है या हमें कहीं किसी भी चीज़ को हासिल करने में कोई रोक सकता है। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। हमारी फर्स्ट जो हमारे साथ जिसका हम सबसे पहले जिसकी स्टोरी हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, मानसी बम्बोरी। आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रिंग हर इन एंड आई एम वेटिंग फॉर हर टू गिव मी अ रिक्वेस्ट जिससे वो भी ज्वाइन हो और हम उसके बारे में ज़्यादा जान सके और अपनी लाइफ में उसकी लाइफ की थोड़ी चीज़ें लेकर हम हमारी लाइफ को थोड़ा और बेटर बना सके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। निकिता और प्रीति कमेंट सेक्शन में हमारे साथ है। सपोर्ट सिस्टम हमारा पूरा। मानसी, आई होप यू आर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मानसी, हम आपको देख नहीं सकते हैं। वेयर आर यू? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड और नर्वस दोनों। आई होप मेरे साथ आपको मजा आए और आपकी स्टोरी के जी जरूर बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सके। yes. मानसी बम्बोरी, अगर एमकेएम के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो एमकेएम में शी इज मंत्री इन बोरिवली एंड yes, she is from Borivali. I feel great. But yes, and personally Mansi has studied finance, I think phone सीधा हाँ yeah. हाँ, तो मानसी ने पढ़ाई की है इन्वेस्टमेंट मैनेजर की एंड बाय प्रोफेशन शी इज अ टीचर, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए शी स्टार्टेड ऑन एंड शी इज डूइंग प्रीटी वेल विद दैट। और मानसी इज ऑल्सो कोरियोग्राफर,
She loves dancing, her moves. But yeah, she's also a dancer, a teacher, and we are so excited कि मानसी आप हमें भी कुछ अच्छा सिखा के जाए और आज हम आपसे इंस्पायर हो. So I think let's roll in with some questions because we want to know you more. बताओ मानसी, Yes, हाउ sure. मतलब आपका चाइल्डहुड और आपकी लाइफ अब तक, मतलब कॉलेज तक आई थिंक कैसी रही है, All कैसा रहा है आपका, लाइक व्हाट इज मानसी, हम कैसे जान सकते हैं कि मानसी ये है. ओके, सो आई स्टार्ट विथ माय चाइल्डहुड. जैसे कि मैं बहुत एवरेज मतलब 60-65% वाली लड़की हूँ. मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट स्कॉलर इतना कुछ नहीं. 60-65% वाली लड़की. लिटरली माय मॉम मतलब इतनी मस्ती करती थी, इतना ज्यादा बातें ये वो. मॉम लिटरली मेरे फ्रेंड्स के घर पे जाके बुक्स कंप्लीट करती थी लिटरली. एंड मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. डांस में बहुत शौक था, कुछ भी इवेंट हो गया डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था. पढ़ाई में तो दूर दूर तक नहीं था. बट देन सडनली लाइफ में ऐसा चेंज आया, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, स्कूल लाइफ खत्म हुई, पास हो गई अच्छे मतलब. एंड देन बहुत एक्साइटेड थी कि स्कूल लाइफ खत्म, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे. या सो 11th-12th में जैसे कि नए नए फ्रेंड्स काफी बने मेरे, कुछ अच्छे थे. बट जिनके साथ मैं रही हूँ तो मतलब मतलब जैसे कि इट्स ओके, इट्स ओके. हाँ मतलब दे वर नॉट लाइक फॉर एवर टाइप फ्रेंड्स. आई मीन वो बोलते कि मतलब हाँ इधर चलना है मानसी, इधर करना है. मैंने उनके फ्रेंडशिप पे भरोसा किया और सब कुछ किया. आई मीन इनफैक्ट फाइनेंशियली ऑल्सो आई हैव हेल्प देम, मतलब काफी मतलब. सो उनके साथ घूमना फिरना, पूरा टाइम बाहर जाना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ. मतलब ये इन लोगों के साथ रह के मतलब मेरा वर्थ नहीं लगा मुझे इनके साथ रह के. कुछ टाइम 11th-12th मैंने पूरा एंजॉय किया है, पूरा एंजॉय किया है, पूरा टाइम दोस्तों के साथ घूमना फिरना. बट देन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये सब कुछ गलत हो रहा है. धीरे धीरे रियलाइज हुआ मुझे कि ये कुछ सही नहीं है मतलब. एंड देन मैं उनको धीरे धीरे मैं अवॉइड किया, डिस्टेंस मेंटेन किया. एंड देन फाइनली मैंने अपना वो फ्रेंडशिप ही मैंने तोड़ दी हमेशा के लिए. एंड देन मैं मूव ऑन हो गई कि बस बहुत हो गया करके. सो ये मेरा ये था मतलब बहुत बेसिकली आपने फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं होने दिया एक्सटर्नल, जो आपके फ्रेंड्स थे उनको आपने फ्रेंड्स एंटर नहीं होने दिया, और आपको जब एंटर रियलाइज नहीं हुआ कि दिया. दे वर नॉट गुड, आपने दे वर उनको अपनी नॉट लाइफ गुड. से निकालने का डिसीजन लिया. दैट इज अ वेरी बिग थिंग, हाँ क्योंकि किसी को अपनी लाइफ से निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है जब हम बहुत उनके मुश्किल है. मुझे राइट. स्टार्टिंग में लगा नहीं बहुत अच्छे है रहे, मैं भरोसा कर सकती हूँ उन पे, बट वैसा नहीं था. मतलब बहुत गलत हो रहा था एक टाइम पे. हाँ, सो हाँ. 12th स्टैंडर्ड फिर धीरे धीरे थोड़ा पता चला और देन सब कुछ मतलब मैंने तो फिर छोड़ दिया, अब डिस्टेंस वहां से मेंटेन किया. ट्रांजिशन होके इनटू, पहले तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर की पढ़ाई और फिर टीचर मैनेजर सडनली, वो कैसे ट्रांजिशन, मतलब वो मानसी या को निकाल कर वहां से पिक करके एक अलग जगह पर जाना, वो कैसा रहा आपकी, मतलब वो जर्नी कैसी रही. ओके जैसे कि मैं हर कोई मैं हमेशा सोचती थी कि क्या करूं, बीकॉम तो हर कोई करता है, कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं जैसे जो किसी ने नहीं किया हो. और उस टाइम पे 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक नया कोर्स आया था, तो सोचा कि करूं एक बार ट्राई करूं. हम बीकॉम तो हर कोई करता है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किया. और देन सडनली क्या हुआ कि 13th मैंने किया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैंने स्टार्ट कर ली. 14th किया. 14 का जो 4th सेम था, आई मीन सेमेस्टर 4, उसमें क्या हुआ कि एग्जाम्स था, फाइनल एग्जाम्स था. एंड शायद मेन फाइनल एग्जाम्स में ऐसा होता है कि 2 KT से ज्यादा आए तो डिबाट हो जाता है. सो मेरा हुआ था फेसबुक हैक. एग्जाम्स चालू था एंड एक दिन पहले मेरा फेसबुक हैक हो गया.
और फेसबुक। ऐसा हैक हुआ। यस, मतलब जो हैकर था वो सारे मेरे अकाउंट में जो भी थे उनको मैसेजेस करके पूछ रहा था कि कैश वैश मांग रहा था, ये वो। ऐसे कई सारे लोगों ने कैश दिए, मुझ मेरे तक तो पहुंचे नहीं, पेटीएम के थ्रू कैश दिए। पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम, बहुत प्रॉब्लम्स आए। और इतना दिन के मुझे 50 100 कॉल्स मैसेजेस, इतने लोगों के मुझे ब्लैकमेल किया गया। और आई देन और उसके पुलिस साथ पुलिस आपकी ने एग्जाम चल रही थी। एग्जाम चल रही थी एंड आई वाज माय सो गॉड। डिप्रेस। रात भर नींद नहीं आई, मैं बहुत रोई। मतलब पूरा मतलब पूरा टेंशन में ही थी, इतना सब हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। पुलिस वाले के पास गई, नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी एंड स्टेटमेंट भी नहीं ले रहे थे इनफैक्ट। बट देन लिया, साइबर क्राइम गई, केस आगे बढ़ा एंड देन मैं अपना एग्जाम्स देने गई, एग्जाम हॉल में थी। आई वो मतलब रात भर सोई नहीं क्योंकि फोन कॉल मैसेजेस इतने आ रहे थे, तो मैं रोते राइट। रोते जस्ट एग्जाम हॉल में सो गई। एंड माय वार्निंग गॉड। बेल था जो कि सिर्फ 10 मिनट बचा था, सिर्फ 10 मिनट्स, उसमें मेरा नींद खुला एंड आई वाज जस्ट राइटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट किया एंड बेल बज गई, पेपर ले लिया ऐसे। और कंटिन्यूअस एग्जाम थे, 3 पेपर 4 पेपर मेरे ऐसे ही गए। मैं डिबार्ट हो गई, रिजल्ट आया एंड मेरे माय गॉड। मैम, कॉलेज के प्रिंसिपल मैम, आई मीन सबको, तो जिस दिन रिजल्ट था मैं मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। बट मैंने स्कूल में गई, मैम ने पूछा कि मानसी तुझे कैसे हुआ, बिकॉज मेरा स्कूल में भी मैंने इतने डांस कंपटीशन सब में जीता है, इतना किया है ना, मेरा इमेज उनके सामने बहुत अच्छा है। तो देवर शॉक के मानसी तू ऐसे कैसे हो सकती है, मतलब। सो उनको बाद में पता चला, ये वो बहुत कोशिश की, कोऑर्डिनेटर सबने मेरी बहुत हेल्प की, कॉलेज वालों ने। बट देवर लाइक के एक दिन पांसी पहले आ जाती यार, मेडिकल के साथ तेरा हो जाता करके, फिलहाल मतलब अभी कुछ हो नहीं पाया। खूब रोई उस दिन, बहुत रोई। और देन सेकेंड टाइम वापस वो सेम फेसबुक का अकाउंट वापस खोला गया, माय गॉड। वापस एक तो सेकेंड टाइम। यस, सेकेंड फिर। टाइम वापस ओपन किया एंड देन अगेन मैं पुलिस स्टेशन गई। तो कई थोड़े दिन में शायद अकाउंट बंद कर दिया गया। बट जब मैं गई थी ना, अंदर के एक पुलिस वाले ने मुझे बोला, मैडम अब तक आपका केस किसी के हाथ में दिया ही नहीं है। जब रिजल्ट आ गया, डिबार्ट हो गई, और उन्होंने ऐसा बोला। सो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत बहुत गंदा फेस था वो। मैंने जो सिचुएशन, मतलब एक साइड से ड्रॉप 14 और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स एक साथ, रोते मेरे फ्रेंड्स मुझे घर तक छोड़ने आए कि कुछ करना ले, मतलब मैं लिटरली मतलब ऐसा सोची थी कि कुछ कर लूं। मैं ड्रॉप, ऑब्वियसली ड्रॉप माय सुन गॉड। के तो कोई भी मतलब बट गिव अप नहीं तो करना चाहिए मानसी। इसलिए तो हाँ आप यहाँ पर हो हमारे साथ। थैंक यू गिव अप ना करने के लिए। हाँ। फिर। और फिर बाद में मैंने ये अपना 1 साल में क्या करूं, बहुत बहुत। बट जिस दिन मैं एक चीज मैंने सोच लिया, आज रोना है ना रो लो, कल उठ के नहीं रोना है। जितना मैंने सोच लिया कि चल आज रो लिया, जितना रोना है रो ले मानसी, कल से नहीं रोना है। कल से तुझे उठ के फ्यूचर का सोचना है, जो गया सो हो गया, अब उस चीज को लेके बैठ के कुछ होने नहीं वाला है। फ्यूचर का सोच के मूव ऑन करना है। तो मैं सडनली उस दिन रात को सोई, मैंने सोचा कि 1 साल है, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि मुझे फ्री रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब Exactly. बहुत ना कुछ ना कुछ मानसी कुछ ना बोले बिना रह कुछ सकती है, ना मानसी कुछ करे बिना रह सकती है। ट्रू। तो तो आगे फिर क्या मैंने किया फिर? अगले दिन मैंने ट्यूशन से, मैं बहुत 12th स्टैंडर्ड से मैं खुद अर्न करती हूँ, समर कैंप्स किए मैंने बच्चों के, तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट था। बट वो जस्ट मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए गई, बट वो टाइम पास कब इंटरेस्ट में बदल गया ना, मतलब पता नहीं चला। और मेरी फ्रेंड तभी मुझे थोड़े दिन पहले मुझे उसने कॉल किया, उसने मुझे बोला कि मैं टीचिंग का कोर्स कर रही हूँ करके, ऐसा ऐसा है, 1 ईयर का है करके। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फ्री हूँ और इंटरेस्ट भी है, बच्चे पसंद है और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो क्यों ना उस चीज में मैं जाऊँ। तो राइट। वैसे ही मैंने अपना टीचिंग चालू किया, अपना पढ़ाई सब कुछ। एंड 1 साल में मैं प्राइमरी प्री प्राइमरी दोनों का कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि मैं बीएड नहीं कर सकी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए, और मेरा राइट। ग्रेजुएशन कंप्लीट राइट। नहीं हुआ था। सो प्री प्राइमरी प्राइमरी का किया, फोनिक्स का मैंने थोड़ा किया। वो करने के बाद में फिर इंटर्नशिप किया। और स्कूल कॉलेज टाइम में भी मैं 13th में, जो 1 साल भी मैं थी ना, कॉलेज कैसा जल्दी खत्म हो जाता 10 11 बजे, तो भी मैं उधर सीए के अंडर काम करती थी, इंटर्नशिप किया, 4 मंथ सीए के अंदर मैंने काम किया। और उसके हाँ। नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लगा,
और ड्रॉप लगने के बाद मैं 1 साल वेस्ट नहीं किया, मैंने फिर टीचिंग में घुस गई। और वो टीचिंग में उस टाइम से जो मुझे इंटरेस्ट आया कि बस आगे बढ़ी और जैसे ही मेरा 1 साल पूरा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, फिर इंटर्नशिप किया, स्कूल में भी मैंने काम किया, प्राइमरी प्री प्राइमरी दोनों को मैंने पढ़ाया। उसके बाद में मैं 14 का वो री एग्जाम मैंने दे दिया, टीवाई में आ गई कॉलेज में। बहुत सैड थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स छूट गए, क्योंकि 13 पे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे, फॉरएवर वाले, मतलब बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा। बट टीवाई में मुझे ऐसा लगा मेरे सारे फ्रेंड्स तो जॉब पे लग गए और मैं हूँ कि 1 साल पीछे रह गई। बट कैसे कैसे करके मैंने किया, मतलब मेरा। बट फिर टीवाई में कैसा कॉलेज जाने का मन ही नहीं हुआ। जो लड़की लास्ट बेंच पे डेली बैठती थी, सेकेंड लास्ट बेंच पे, आज मैं उस टाइम पे फर्स्ट बेंच पे बैठने लगी, फर्स्ट माय बेंच गॉड, पे। ये टीचर होने के साइड इफेक्ट्स है क्या? तो बैठी, मतलब बहुत कम जाती थी कॉलेज, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं। एंड बस मैंने अपना टीवाई कंप्लीट किया, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई इस बार ग्रेजुएशन। एंड तो भी, और मैंने सोचा कि 15 अभी वो भी 10-11 बजे फ्री हो जाती हूँ। और यही बात समाज की, तो साइड बाय साइड जो कास्ट के फंक्शन ये वो, तो उसमें और इंटरेस्ट लेके आने लगी, क्योंकि मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया। आई मीन फैमिली का जो एक्सपेक्टेशन था मुझसे, वो सब मैं कुछ कर ही नहीं पाई लाइफ में, ऐसा लगा मुझे। तो एक शायद उनके लिए ना सही, बट मैंने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया, मैं चेंज हुई कि उनके लिए, कि कहीं ना कहीं मैं और अच्छे बन जाऊं उनके नजर में। तो मतलब अच्छे मैंने इंसान बनो जिससे आगे और पढ़ाई के लिए मेहनत करूं, बट अब दूसरों को पढ़ा रही बढ़ा। है। हाँ। ओके, तो बस आफ्टर आई थिंक टीवाई, फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने टीचिंग जॉब। ग्रेजुएशन, ये जैसे ही मेरा मई में एग्जाम खत्म हुआ, लास्ट ईयर मई में, 20th मई शायद एग्जाम खत्म हुआ, एंड 20th जून से आई हैव स्टार्टेड माई जॉब, वो भी डायरेक्ट बॉम्बे टाउन। वाओ। सो आई थिंक देखा जाए तो ड्रॉप ईयर आपके लिए एक बेनिफिट रहा है, बहुत बिकॉज वो आपके लिए एक बेनिफिट। लाइफ पाथ क्रिएट करके गया कि मतलब जैसे आप नहीं, मतलब आपको ऐसे खाली बैठना या कुछ ना करने वाले इंसान के लिए कुछ ढूंढ पाना वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत अगर शायद वो ड्रॉप नहीं लगता तो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मैनेजर की नॉर्मल तरह आप वापस उस मैनेजर सीए के अंडर में जाके काम आ करते हैं, किसी जाते। और के अंडर काम यस, करते हैं। सो आई थिंक यस। ड्रॉप होना या हर चीज जो हमारी लाइफ में होती है उसका होना बहुत होती जरूरी है, है, बिकॉज बहुत वो चीज हमें हमें बनाती है जो हम हैं, राइट? थैंक श्योर। यू सो यस, मच। इतनी आई थिंक इतनी पर्सनल बातें और इतनी डिटेल में मतलब किसी को एक्सप्लेन करना और इतने लार्ज ऑडियंस के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड आई एम रियली प्राउड कि मानसी आप ये सब चीजें हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हम सबको इस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। तो लाइक आपने बोला कि आपने मॉम डैड के लिए चेंज होने की लाइक कोशिश की कि यस। उनको ऐसा मैं बहुत। कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, या मानसी हाँ, भगोरी कुछ क्योंकि मैं कर सकती हमेशा है। से तो एकदम एवरेज गर्ल, और ये तो उनको लगता कि मैं लाइफ में कुछ शायद नहीं कर पाऊँ, मतलब कि आज राइट, मुझे, फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग याद करें कि हाँ, इसने इतनी मम्मी बोलती थी और आज ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई करके। राइट। तो आपका रोल मॉडल कौन है? आई वॉन्ट टू नो। रोल रोल कहाँ से मॉडल सीखा है सबसे ये पहले सब? मेरे सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड। आज शायद उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। यही बात इफ अपना कन्या मंडल और समाज का, आई मीन ये सब का देखा जाए, तो सबसे मेन हिम्मत अंकल, जो हमारे मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष है, हिम्मत अंकल। उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे सडनली एक बार फोन किया कि मानसी, वेस्ट में वो चंद्र प्रभु महाराज साहब के यहाँ पे है, 5000 पब्लिक है, डांस वांस करेगी क्या, तो सिखाएगी? एंड ऑन द स्पॉट आई टोल्ड कि यस, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोगों के सामने आना, बताना कि यस वी कैन डू इट। आई मीन तो एक बोरीवली का भी कुछ हो जाएगा, मतलब एक। वी स्टार्टेड आ डांस, मैंने प्रैक्टिस, मैंने कोरियोग्राफ किया, सिखाया। एंड तब से एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, बट कभी उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। वो चीज, जब बोलते हैं ना, जब मौका आता है ना, तब वो कर लेना चाहिए, क्या पता कल ना मिले वो चीज। तो राइट, वही राइट। अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया, और फिर मैंने
हर एक फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि अपना शपथ ग्रहण था, यू कॉल्ड मी एंड यू टोल्ड मी मानसी कि तू डांस करना है करके, लिटरली 2 दिन पहले की बात है, जस्ट फंक्शन है 2 दिन पहले यू टोल्ड मी कि ऐसा है। मैं बोली यस आई एम रेडी, एंड मैं अपने फ्रेंड्स, अपने जो बोरी लेके मैं उनको रेडी करके मैं लेके आऊंगी। तो राइट ऐसे बहुत सारी चीजें है कि मौका मिले ना तो वो चीज कर लेनी चाहिए, कभी राइट अफसोस ना होना बाद में कि नहीं मैंने नहीं किया। राइट। तो इतनी सारी एडवाइस तो दे दी, एक एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे और जो एक आप मिनट, और हमेशा। सबसे एक और मेन रोल मॉडल जो वो है कि तू दिव्या, क्योंकि जी मैं जाई भी यहाँ पे मैंने इतने सब किए हैं, आज शायद अभी हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, मैं तुझे हर बात के हाँ दिव्या ऐसा है, ये बराबर है कि नहीं, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड ऑब्वियसली मोर देन मी। तो नो एक और मेरे रोल मॉडल में तेरा भी नाम आता है दिव्या। प्लीज 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 यस डूड, यस, Oh God, no, सीरियसली यस, because okay, शायद this is a very यस। big thing. Thank you, but okay, thank you. We'll talk about this later. हाँ, एडवाइस वन एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को और मुझे और हम सबको देना चाहेंगे, जो आप अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखते हैं जब भी कोई चीज करते हैं। कि लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, कितने भी अपसेट रहो तुम, मतलब जिस दिन आप अपसेट हो, आप रो रहे हो, शिट ऐसा हो गया ये हो गया, उसी दिन सोचो कि आज जितना रोना है तो रो लो, कल उठ के वो चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, बस फ्यूचर का सोचो, दैट्स इट। राइट प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, अप एंड डाउन होते ही रह गए, आज तुम राइट नीचे हो कल ऊपर आ गए, कल किसने राइट देखा है। तो राइट मूव ऑन करना ब्यूटिफुल बहुत जरूरी है, किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। मतलब राइट जैसे कि मैं कल, आज तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, कल उठ के तुम फ्यूचर का सोच भी रहे हो, तो ये नहीं सोचना कि कल क्या हुआ, तो कल ये सोच के सैड नहीं होना है, फ्यूचर में अच्छा होगा ये सोच के खुश रहना है और आगे राइट बढ़ना है। वाओ मानसी या इसीलिए आपके मुंह पे हमेशा ये स्माइल रहती है ना, ब्यूटीफुल सी हाँ क्योंकि वो तो आप पास्ट में ना रह के प्रेजेंट में जीकर अपना फ्यूचर फ्यूचर ब्यूटीफुल में, बना रहे हो। फ्यूचर तो सो बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक एक थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आंसर से हटके, थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैंने आपको, या मैं तो नहीं दे सकती, बट भगवान ने आपको एक सुपर पावर दी, तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे? टेल मी। बहुत सारी सुपर पावर हो सकती है। बहुत सारी है। नहीं नहीं, एक आपको चूज करनी है। टेल मी। एक ऐसी सुपर पावर जो मैं चाहती हूँ, ऐसी अम, मैं ऐसी सुपर पावर जो मैं करना चाहूँ, एक्चुअली बहुत सारी चीजें है, बट एक बहुत अच्छा वाला मैं इट्स अम, ओके, यू कैन से एनीथिंग। बस मैं हर हर किसी को मोटिवेट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे जैसे बनो, बट मतलब कभी भी ना, कैसे बोल बोल, बताऊं। बिंदास बिंदास, यू कैन बी योरसेल्फ, इट्स ओके। लाइफ में हमेशा क्या बनना चाहती हूँ, बहुत लाइक मोट, जैसे आप बोल रहे थे मोटिवेटिंग वाली चीज, तो मतलब मैं मोटिवेटिंग, अज्यूम कर रही हूँ। हाँ बोलो 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 बोलो, मोटिवेटिंग व्हाट? मोटिवेटिंग एवरीबॉडी, यू वांट टू हर हैव चीज में, सुपर पावर टू। एवरीबॉडी, आई मीन हर चीज को, हर जो चीज में, जिस इंसान को जिस चीज में इंटरेस्ट हो, वो उस इंसान को मोटिवेट करो हर चीज में, चाहे वो, मैं जरूरी नहीं कि पढ़ाई की बात करो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है पढ़ाई में, एंड लाइफ में राइट तुम फ्यूचर में काम भी करो ना, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, तुम्हें इतना परसेंट आया ये आया, तुम्हारा राइट एक्सपीरियंस, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा काम करने का तरीका, वो मैटर करता है। सो मेरा सुपर पावर ऐसा नहीं, बट यस कि मैं हमेशा मैं ऐसे रहूं कि मैं सबके लिए, मतलब जरूरत, जब भी किसी को मेरी जरूरत हो ना, मैं हमेशा हमेशा सबके लिए रहूं, और उनकी हमेशा एक मोटिवेटर बन के रहूं कि हाँ मतलब आई मानसी थिंक है तो मैं मतलब, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज या अगर कोई मतलब
मैं होती तो मैं सोचती कि मैं इस पैंडेमिक से टेलीपोर्ट होके कहीं भी ट्रैवल कर सकूं फॉर एग्जाम्पल. बट द what the beauty of what you said right now is कि आप हर इंसान को मोटिवेट, उसके अंदर एक पावर आप डाल सको, एंड आप खुद सुपर पावर नहीं, आप सबको सुपर पावर देना चाहते हो, विच इज देना ब्यूटीफुल. चाहती हूँ, थैंक यू. जो मुझसे भी ज्यादा आगे लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा शायद वो नहीं बता पा रहे अभी, बट हमेशा एक हौसला, एक भरोसा उनके लिए बनना चाहती हूँ. यस. नेक्स्ट आई थिंक अब थोड़ा भी पर्सनल लाइफ से हमने इतनी सारी मोटिवेशन ले ली, थोड़ा जैनिज्म की तरफ बढ़ते हैं. थोड़ा लाइक ओके. जैनिज्म आपके लिए क्या है? आपके लाइक मानसी के लिए व्हाट इज जैनिज्म? वो क्या समझती है जैन होने से? अकॉर्डिंग टू मी, जैनिज्म मीन्स अहिंसा, जिसमें छोटे से ये एक ऐसा धर्म है जिसमें छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़े इंसानों तक उनकी हम वैल्यू करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं. हम हमेशा उनको हर्ट नहीं करने का सोचते हैं, बात करते हैं, और हम वो चीज फॉलो करते हैं जैनिज्म में. राइट. सो या ओके. दिस इज व्हाट आई मीन जैनिज्म. या ब्यूटीफुल. एंड तो जैनिज्म का कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं? लाइक एक जैनिज्म का मतलब आपने मतलब समझा है, लेकिन वो चीज आप अपनी लाइफ में कैसे उतारते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. हाँ, सो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ में आगे बाहर जो भी लोग कहे, लोग बोल रहे हैं, जो एक्सटर्नली जो भी हो रहा है वो तुम्हारे इंटरनली इफेक्ट नहीं होना चाहिए. बाहर जो भी बोल रहे हैं, बट हमें वो चीज को अंदर, वो उनकी बात, हाँ उन्होंने ऐसा किया हम वैसा करेंगे, वैसा नहीं, इंटरनली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमें. राइट. ये एक मेन चीज है. बाहर जो भी हो, इंटरनली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. किसी के फर्क आने या जाने से फर्क नहीं कि हाँ हो जाएगा, आज ये नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऐसा नहीं. राइट. एंड एमकेएम में आपकी जर्नी कैसे रही? एमकेएम में आना और बहुत एमकेएम से आपने अमेजिंग, क्या सीखा है? मतलब बहुत अमेजिंग जर्नी थी, बहुत ज्यादा मजा आया, एंड एक्चुअल फ्रेंडशिप एमकेएम से ही मिली है मुझे. यानी कि मैंने अपना स्टार्ट जर्नी एमकेएम से, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा, आई मीन मैं इतना समाज ये सब मैं कभी नहीं, आई मीन तुझे भी मैं दिखी नहीं होगी मैं किधर भी, आई मीन ये सब में. सो मैं फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं पाठशाला में गई, मॉम ने बोला कि मानसी जा, नाम दे कर, इन प्रतिगमन कर, यो कर वो कर. सो मैंने जस्ट पहली बार मैंने कदम रखा था पाठशाला में, इधर स्थानक में, एंड मैं जस्ट गई, मैं बैठी, उनको पता चला मैं ये हूँ ये वो, ऑन द स्पॉट फर्स्ट डे उसी दिन ही मुझे मंत्री बना के, नहीं मानसी तुम मंत्री बनेगी. क्योंकि मुझे मुझे मतलब ही नहीं पता है अध्यक्ष मंत्री सब क्या होता है. आई वॉज नॉट नोइंग इतना सब डीपली. तो फिर देन मुझे वीना जो अध्यक्ष है, वो लोग उन्होंने सबने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा होता है करके, ये वो. एंड देन शपथ ग्रहण था, देन मुझे कॉल आया डांस के लिए, तो मैंने वो सोचा कि चलो उसमें सब मुझे जानेंगे पहचानेंगे हम सबको. एंड देन धीरे धीरे मुझे फोन आने लगे कि ये फंक्शन है. इनफैक्ट स्टार्टिंग के 1 साल मैं और वो विधि कोषाध्यक्ष है वीना, हम तीनों मेन मोस्टली हम लोग जाते थे, हर जगह पे पार्टिसिपेट करते थे कि कहीं ना कहीं बोरीवली का भी कुछ होना चाहिए करके नाम. सो यस, और पहले स्टार्टिंग में 3 से 5 लड़कियां थी बोरीवली में, और आज 35 गर्ल्स है, 35 से ज्यादा एक्चुअली बोरीवली में. का हार्डवर्क है, ये कंप्लीटली हार्डवर्क है मानसी का. और ऑडियंस, हाँ, सबसे मेन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. मतलब सब लोग बोलते ग्रुप में मैसेज कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, बट ठीक है आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ कम फिर आप मैसेज डालते रहो, बट गुस्सा करके ये करके हाँ आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, करते रहो मैसेज, कभी ना कभी तो आएंगे. और आज 1 साल स्टार्टिंग में मुझे खुद को लगा, मैं गेट टुगेदर रखती थी, और आजकल के बच्चे जो भी लड़कियां है, कैसा प्रतिक्रमण करने बुला रहा, गेट टुगेदर मीट है, कोई नहीं आता है. सो मैंने क्या आइडिया लगाया कि मैं लॉन्च में मीटिंग रखती थी कि चलो आज डिनर करने चलते हैं साथ में. और ऐसे करते करते मैंने सबके साथ बहुत अच्छी बातें की, ये वो. बहुत सारे नए लोग, हमारे मंडल की कुछ लड़कियां, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि तुम लोग एक बार आओ तो सही, मैं गारंटी देती हूँ तुम लोग वापस दोबारा जाओगे नहीं एक बार आ गए तो इसमें.
एंड बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आई है मेरे साथ। और सबसे मेन तो गुरुदर्शन यात्रा, उसमें बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत लोगों को मैंने पहचान। इनफैक्ट गुरुदर्शन यात्रा में आपके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रहा, सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा। और यहीं से मैंने मेरा कांटेक्ट अच्छे बने, धीरे धीरे सब जगह पे गई। और आज मैं यहाँ पे और हूँ। आई मीन सब, आज मैं सब मुझे बोलते हैं कि अरे हाँ मानसी तू, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मतलब मैंने। मानसी की पहचान बन गई है, एक मानसी, मानसी बम्बोरी को आप सब जानते हैं, बिकॉज इसीलिए शायद हमने आपको, मतलब यही रीजन है कि आप इतना रहे हैं, आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि हमें आप, हम तीनों को आप दिखे, और इसलिए हमने आपको चूज किया कि नहीं आप आओ और आप अपनी स्टोरी बताओ। सो विच इज अ वेरी, लाइक वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास ऐसा एक मेंबर है एमके में, और ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है। एंड यस, गुरुदर्शन यात्रा, वी मिस इट एंड इट्स द बेस्ट पार्ट, निकिता। बेस्ट, मतलब बहुत बेस्ट, अमेजिंग था एक्चुअली। जिसको भी मैं हिंट दे देती हूँ कि अच्छा बनाना है, सबके साथ अच्छे फ्रेंड्स बनाना, तो दूरदर्शन यात्रा में जरूर आ जाइए। वहीं पे तुम्हें ट्रू। सब अच्छे लोग, और बहुत बहुत, और एंजॉय तो हम करते ही है, पता ही है। फुल। अब हम ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चन मानसी से पूछना चाहे रिलेटेड टू हर करियर या कोई भी चीज, तो आप लोग कुछ, मतलब मैं 2-3 मिनट विल टेक, कोई भी अगर क्वेश्चन है। सिमरन इज गिविंग यू, या, everybody is sending so much of love. Wow. टू ऑल। Jai Jinendra. Uh, हार्ट। नो I think, क्वेश्चन। yeah. आई थिंक आपने एक्चुअली काफी कुछ बहुत ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट कर लिया है, तो शायद कुछ, बड़े आई थिंक क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हमने, कवर हो गए। तो ना। या तो Whom do you admire the most in your life? Who is your idol? I told who is my idol. बता बता, वापस बता दे एक बार। My family, my parents, you all, MKM, you all. Actually, आप सब मुझे हमेशा इतना मोटिवेट किया कि नहीं मानसी कर कर। एंड यस, यू ऑल, बोरिवली मेवाड़ महिला मंडल, नवयुग मंडल, उन सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट रहा है हमेशा, हमेशा राइट। से। सो यस, आई थिंक एनीथिंग, वील, निकिता इज आस्किंग कोई। anything apart from our question, if Mansi wants to say something. Yes, just one beautiful line I want to say you all, कि कभी भी कुछ भी ऐसा करो जिससे खुद की पहचान बने। जैसे कि तुम्हें, जैसे कि हम मारवाड़ी है, हम सब अपने पापा के नाम से जानते हैं कि हाँ ये इसकी लड़की है, मैं रमेश की लड़की हूँ। अब ऐसा होना चाहिए कि नहीं ये मानसी बम्बोरी है, ये वो लड़की है, खुद के नाम से पहचान बनानी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ हमेशा से। सो सब अपनी पहचान बनाओ एक हमेशा, क्वेश्चन और आया है। ऐसा कुछ करो राइट राइट, बोल बोल बोल। कि अपनी जाने के बाद भी अपनी छाप पड़नी चाहिए, लोग हमेशा याद करने चाहिए, बस ये ऐसा। ट्रू। यमी केक्स के थ्रू एक क्वेश्चन आया है, जब आप डिमोटिवेटेड होते हैं तो आप ऐसी क्या चीज करते हो ताकि आप वापस मोटिवेट हो जाओ? मोटिवेशनल सॉन्ग्स या फिर दे हेल्प। एक्चुअली डीमोटिवेट जैसा, हाँ मैं, मुझे फील होता है कि हाँ मैं ये हूँ, बट कभी कमजोर नहीं फील करती अपने आप को, लेकिन कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, कर सकते, हम भी लड़कियां हैं, कमजोर तो है नहीं, 10 राइट के राइट। बराबर है। सो यस, कभी अपने आप को कमजोर फील करो ही मत। यस हमेशा राइट। से अपने अप, अपनों से, खुद से इतना प्यार करो कि चाहे कोई भी हो जाए, तुम हमेशा आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। बस वो एक चीज याद रखना दिमाग में, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। एंड यस, खुद पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। माइंड सेट करो कि ये चीज करनी है, एंड यस यू हैव टू डू इट, और वो होता ही है। सेल्फ राइट। रिस्पेक्ट, सेल्फ भरोसा बहुत जरूरी है, भरोसा करना खुद पे बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू मानसी, या थैंक यू। इतना मजा आया मुझे आपसे बात करके, और आपको और
ज्यादा अच्छे से मुझे जानने का जो मुझे मौका मिला, वो मुझे या मतलब थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच MKM, थैंक यू सो मच दिव्या, निकिता, प्रीति और टू ऑल प्रभारीज, थैंक यू सो मच। मतलब ढेर सारा प्यार आप सबको, मतलब मुझे चांस दिया। मैं जब मुझे फोन आया मैं इतना नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, मतलब मुझे चूज किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आई कांट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, but yes, thank you so much for everything, for all your support and love. Thank you so much. थैंक यू मानसी। आप बस, आई होप ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को हमें सुनने का मौका मिले, और जैसे आपने हम सबको इंस्पायर किया है वैसे बहुत सारी लड़कियों की कहानियां हमें मिले, और MKM टॉक्स को हम एक अच्छी ऊंचाई और अच्छी काफी लोगों तक पहुंचा सके। तो अच्छा सके या Lastly, I think everybody is so proud of you, Mansi. so proud of you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Lastly, I think I would like to thank you again. Thank you all our audience. Thank you. And Thank ये you. जो Thank ये जो लाइव है वो हम सेव कर देंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग कभी भी वापस अगर हम मानसी को सुनना चाहो तो डेफिनेटली वापस ज्वाइन हो सकते हो, मतलब वीडियो देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। और कभी भी डिमोटिवेट फील हो तो मानसी को कॉल कर देना, या फिर जरूर, मानसी हमेशा का ये हूँ। लाइव देख लेना, जिससे डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। एंड निकिता इज टेलिंग यू टू शाइन ब्राइट। थैंक यू निकिता, Yes. वी ऑल शाइन Thank ब्राइट you. अंडर Thank यू। you. थैंक यू निकिता। Yes. This is all because of you, Nikita, Divya, Preeti. Thank you. Thank you so much to all the Praparis once again. बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू, आपकी एक्साइटमेंट हमें यहाँ तक फील हो रही है, विच इज लाइक वाओ। थैंक यू मानसी। आई थिंक वील टेक अ लीव नाउ। बाय मानसी। या श्योर, एंड बाय लास्टली बाय। सॉरी, आई वुड लाइक टू, हाँ, सॉरी मतलब मानसी को बाय बोलना है, आप सबको बाय बोलने का मन नहीं है, बट ओके वील हैव टू। नेक्स्ट संडे वापस मिलेंगे विद अनदर गर्ल, अनदर स्टोरी। एंड उससे पहले थैंक यू निकिता, थैंक यू प्रीति for this opportunity to all the MKM girls, and thank you our Prabhari, Vaishali ji Chaplot, Sarita ji Kachhara, Sonal ji Bohra, Radha ji Surana, Kavita ji Pamicha, and Rinku ji Dangi. Thank you so much everyone for supporting us, and हमें इस काबिल बनाया कि हम ऐसे सारे प्रोग्राम्स, ऐसे सारे इवेंट्स होस्ट कर सके और हर लड़की की कहानी जो सबको इंस्पायर कर सके वो हम आप सभी तक ला सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड नेक्स्ट जो गर्ल होगी वो प्लीज एक्साइट हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन है, बट नेक्स्ट संडे तक वील फाइंड हर and we'll bring it to you. And thank you Mansi once again, thank you so much, थैंक यू, आपने थैंक अपनी यू। ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी और अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, और इतना अच्छे से आपने अपने आप को इतना संजोए रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच सॉरी, अगेन एवरीबॉडी। थैंक यू मानसी। थैंक यू सो मच, बाय। बाय। Okay. Okay guys, thank you so much everyone, thank you Jai Jinendra once again, bye.